राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को कृष्णा और द्रौपदी का एक संवाद सुना रही हूँ। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाएं ही विधवाएं दिख रही थीं। पुरुष तो इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते रहते और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में शांत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखकर ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उनके सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में जब वो शांत हो जाती हैं तो उन्हें खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी कहती हैं, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्णा कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्णा कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्णा? कृष्णा कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी कहती हैं, मैं क्या कर सकती थी कृष्णा? तो कृष्णा कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्णा कहते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी। अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी कर देते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।